हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ये वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। अगर आप गमले में कुछ लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं या चाहे ज़मीन पर लगाते हैं, गमले में तो ये कम देखने को मिलता है, लेकिन ज़मीन पे प्रायः ये देखने को मिलता है कि एक समय के बाद ज़मीन में पौधे के जड़ के आसपास चींटियाँ और दीमक लगने शुरू हो जाते हैं। गमलों में हालांकि दीमक तो बहुत ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन चींटियाँ अक्सर लगती हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे पौधे लगाते हैं जो बल्ब से उगते हैं, जैसे कि लिलियम हुआ या ग्लैडियोलस हुआ, तो उन लोगों को भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठंड में ये कीड़े जो हैं, दीमक हुआ या चींटे हुए या गुबरैले हुए, ये सब ज़मीन के अंदर पनाह ढूंढते हैं ठंड से बचने के लिए। अपने इस पनाह को वो भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं और वो पौधे के जड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे आपका पौधा नीचे से पीला होने लगता है और देखते ही देखते सूख करके ख़त्म हो जाता है। आप समझ नहीं पाते हैं, आप ऊपर से उसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन कोई सुधार देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दिक्कत तो ज़मीन के नीचे होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं कि आप कैसे उन चीज़ों से बच सकते हैं, इन कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है या आप पहली बार आए हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के पास घंटी वाला जो बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। तो दोस्तों, ये कीड़े जो ज़मीन में रहते हैं, न सिर्फ ज़मीन के नीचे बल्कि ऊपर भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आपने जिस गमले में पौधा लगाया है या फिर जिस मिट्टी में पौधा लगाया, अगर वहाँ चींटे और चींटियाँ हैं, तो न सिर्फ ये ज़मीन के नीचे आपके पौधे के जड़ को ख़राब करते हैं, बल्कि ये ही मिली बग्स को भी लेकर आते हैं। आप देखिएगा कि जिस पौधे के पास जितनी चींटियाँ लगती हैं, वहीं मिली बग्स भी लगते हैं, और ज़िद्दी मिली बग्स से तो हर गार्डनर परेशान रहता है। उसके छुटकारा पाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। मिली बग्स पे जो सफल प्रयोग है मेरा, सबसे अच्छा जिसने काम किया, एक स्प्रे में ख़त्म हो जाते हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, जिस पौधे में आपके ये चींटे लग रहे हैं या जिनमें नहीं लगे हैं, सब में आपको ये ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा इलाज से बेहतर होता है। बचाव सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे पहले आपको उस प्लांट के जड़ों के आसपास गुड़ाई कर देनी है। जैसे कि देखिए, इस प्लांट के आसपास हमने गुड़ाई कर दिया है। अब इसके बाद आपको प्लांट के साइड की मिट्टी लगभग 6 से 7 इंच छोड़ करके हटा देनी है। अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है, तो गमले का जो बॉर्डर है उसका 1 इंच मिट्टी हटा देना है। हालांकि मैंने ये प्रक्रिया कर ली है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये मेरा पौधा लगा हुआ है। पौधे से मैंने 7-8 इंच जगह छोड़ करके यहाँ से मिट्टी हटा ली है। सबसे पहले मैंने इसकी गुड़ाई करी है। आपको भी अपने पौधे की आसपास की मिट्टी की गुड़ाई करनी है और किनारे की मिट्टी को इस तरह से हटा लेना है। चाहे आप इसे प्लांट पर ही चढ़ा दीजिए या इसे ऐसे बाहर निकाल लीजिए। अगर आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है, तो भी आपको इस प्रोसेस को ऐसे ही करना है। अगर गमले में लगा हुआ है, तो सपोज कीजिए अगर आपका ये गमला है, तो गमले के बाद की जो 1 इंच की मिट्टी होती है, गमले से बिल्कुल लगी हुई 1 इंच की मिट्टी, उसको आप ऐसे करके या तो प्लांट पे चढ़ा दीजिए निकाल के, या तो इसे बाहर निकाल के रख लीजिए। अब इसके बाद आपको वो चीज़ डालना है जो आपको इन नुकसान करने वाले कीटों से बचाएगा, दीमक से बचाएगा और चींटे चींटियों से भी बचाएगा। उस प्रोडक्ट का नाम है रीजेंट। ये आपको ग्रैन्युलर लेना है, लिक्विड में भी ये अवेलेबल है, लेकिन आपको यही लेना है। इसका फॉर्मूला होता है फिप्रोनिल 0.3%। ये बायर का प्रोडक्ट है और हमारे तरफ ये 100 रुपये kg मिलता है। हालांकि इस पर का जो प्रिंट है वो मैं एक बार देख लूँ, इस पर 140 रुपये का प्रिंट है, लेकिन ये 100 रुपये kg यहाँ पे मिल जाता है।
ये आपको 1 से 2 चम्मच लेना है। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये आपको पहले इस तरह का एक टेबल स्पून ले लेना है। ये अमूमन 8 से 10 ग्राम का होता है और एक प्लांट के लिए अगर आपका गमले में है तो 1 चम्मच लें। अगर 12 इंच का गमला है तो, अगर उससे छोटा गमला 8 इंच का गमला है तो आप आधा चम्मच लें। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो आप 1 से 2 चम्मच इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे आपको ऐसे ले लेना है और जो हमने मिट्टी हटाई है प्लांट के पास से, उस पे आपको किनारे किनारे ऐसे डालते रहना है। ये आपको चारों तरफ करना है। चलिए मैं सब पे डाल देता हूँ। इसे आपको हर तरफ डाल देना है। इसे डालने के बाद आपको इसे मिट्टी से फिर से ढक देना है। जो मिट्टी आपने इस पर चढ़ाई हुई है या जो मिट्टी अलग निकाली हुई है उसी से इसको ढक देना है। चलिए इस पर मैं फिर से इसकी मिट्टी गिरा देता हूँ। आपको इसे अच्छे तरह से ढक देना है। एक बात का ध्यान रखें कि इसे आपको जड़ से दूर यूज करना है। जड़ के नज़दीक इसे आपको यूज नहीं करना है। इसे आपको हर तरफ से ढक देना है। ये ढक गया है। अब आपको इस पर पानी डालना है। इसे अच्छे तरीके से आपको मॉइस्ट कर देना है। मैंने गार्डन में ये पाइप लगाया हुआ है तो मैं इसी से इसको मॉइस्ट कर देता हूँ। इसे बिल्कुल अच्छे तरह से गीला कर दें। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और आपको जो समस्या आ रही है दीमक की, चींटों की, चींटियों की और कीड़ों की, ये बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपके पौधे में भी एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप खुद देख के दंग रह जाएंगे कि आपका पौधा इससे पहले इतनी तेज़ क्यों नहीं बढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आपके आए दिन होने वाले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर के था और उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग।